चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और एमएस एक्सेस का ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। पहला ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं टेबल, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं क्वेरी और तीसरा ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं फॉर्म। चौथा ऑब्जेक्ट हमारा जो रिपोर्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब रिपोर्ट क्या होता है, जैसे टेबल है, टेबल डेटा एंटर मतलब डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। ये जो क्वेरी होता है वो प्रश्न, यानी कि हम जो बहुत सारा डेटा है, डेटा जो स्टोरेज है उसमें से हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम क्वेरी यूज़ करते हैं। फॉर्म जो होता है डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को प्रदर्शित करने के लिए और डेटा को संशोधित करने के लिए यूज़ होता है। परंतु हम संगठित रूप से एक समरी निकालना चाहते हैं पूरे टेबल के अंतर्गत जितनी भी रिकॉर्ड सेव है या क्वेरी के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड सेव है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिपोर्ट का। ठीक है, रिपोर्ट आप समझ सकते हैं ये कंप्लीट रूप से सारांश है पूरा समरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट को हम यूज़ करेंगे एमएस एक्सेस के अंतर्गत। तो देखो रिपोर्ट क्या होता है, एमएस एक्सेस 2013 की बात करें, 16 की बात करें, 2019 की बात करें तो उसमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क करता है। एमएस एक्सेस में संगठित तरीके से डेटा को डिस्प्ले करता है, साथ में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, एक प्रकार से आउटपुट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डेटाबेस की जानकारी अगर शेयर करना है तो रिपोर्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ माना जाता है। रिपोर्ट आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसके लिए भी हम क्रिएट में जाते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में जाके इसको जो है बनाते हैं। फिर यहाँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, जैसे कि हमने फॉर्म में बनाए थे, इन फील्ड को हम उठा के लाकर यहाँ पे ब्लैंक जो रिपोर्ट है उसमें लाकर रख देते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको शो करा देते हैं। इसमें भी हमको व्यू में अलग अलग यहाँ पे भाग दिखते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, रिपोर्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेडर पार्ट होता है, एक डिटेल पार्ट होता है, एक फुटर होता है। तो आप देखिए हेडर पार्ट जो होता है ये वाला होता है, जहाँ पर हेडर से संबंधित चीज़ें होती है, टाइटल होता है, साथ में हम जो फील्ड के नाम है, मतलब फील्ड के नाम कौन कौन से, जैसे एम्प्लॉय आईडी एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो फील्ड का नाम है वो हम यहाँ लाकर रख सकते हैं। देखिए सेल्स आईडी हम यहाँ लाकर रख सकते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ लाकर रख सकते हैं। तो ये टाइटल से रिलेटेड जो चीज़ है वो हेडर में आती है। डिटेल व्यू जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपका डेटा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो दिखता है और फुटर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पेज नंबर वगैरह और कुछ अन्य जो चीज़ें हैं जो फुटर में देने लायक है वो यहाँ पे दिखती है। तो ये तीनों चीज़ हमने देखे हैं, 3 पार्ट होते हैं जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत, 3 सेक्शन होते हैं, हेडर, डिटेल और फुटर। इसके बाद रिपोर्ट के अंतर्गत हम देखें तो प्रकार, जैसे कॉलमनार रिपोर्ट है, जैसे फॉर्म में हमने देखे थे, इनवॉइस और एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है। टेबुलर रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये टेबल फॉर्मेट में दिखाई देती है। जस्टिफाइड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट सेट इसको बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद टेबल जो रिपोर्ट है वो सिंगल रिपोर्ट भी हो सकती है और एक होती है मल्टी रिपोर्ट भी। सिंगल रिपोर्ट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक ही टेबल से उठाए, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंगल रिपोर्ट। मतलब विजार्ड के थ्रू हम जो बनाते हैं वो एक प्रकार से यहाँ सिंगल रिपोर्ट बनती है। और हम मल्टी रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसको डिज़ाइन मोड से और विजार्ड दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो मल्टी रिपोर्ट का मतलब होता है एक से अधिक टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो लाकर प्रदर्शित करती है, उसे बोलते हैं मल्टी रिपोर्ट। और सिंगल रिपोर्ट जो एक ही टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, रिपोर्ट को प्रिंट कैसे करेंगे, जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट प्रीव्यू में आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखता है, वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। पर उसके लिए देखिए, उसके पहले हमको देखिए साइज़, मार्जिन वगैरह, उसका ओरिएंटेशन, सारी चीज़ यहाँ पे सेट करना होता है, प्रिंट का सेटअप, और तब जाकर कहीं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है, इसमें हम जो है प्रिंट कर सकते हैं। पर प्रिंट तभी करोगे जब आपका कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होगा और प्रिंटर ऑन होगा, तभी आप प्रिंट करोगे, नहीं तो प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रिंट रिपोर्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, रिपोर्ट को नॉर्मली सेव कर सकते हैं परंतु इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट दिख रही है उस फॉर्मेट को चेंज करके, यानी कि टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एचटीएमएल और कोई डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट को सेविंग करने के बाद, यानी सेव करने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमको सिंपली जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद आपको देखिए रिपोर्ट बना सकते हैं रेडीमेड, उसके बाद डिज़ाइन मोड में या ब्लैंक मोड में रिपोर्ट बना सकते हो, और चौथा जो है रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू आप बना सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के द्वारा हम जो है एक रिपोर्ट को बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो चारों तरीके से हम बनाना देखेंगे, उसको सेव करना, ठीक है, उसको प्रिंट करना, ये विजार्ड के थ्रू बनाया जाता है। इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहले तो हम एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारा एमएस एक्सेस यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर दीजिए फॉर्म 1 के नाम से। चलिए हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या तो फीस का बनाना चाहते हैं या तो स्टूडेंट का। ठीक है, इन दोनों में से हम किसी भी चीज़ का यहाँ पे जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट ग्रुप में जाएंगे, और रिपोर्ट में हमको 4 ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से, एक रिपोर्ट रेडीमेड, एक डिज़ाइन है, और एक ब्लैंक है, और एक विजार्ड है। तो नॉर्मली अगर आप रिपोर्ट पर क्लिक कर दे तो आपकी रिपोर्ट जो बाय डिफॉल्ट है बनकर आ जाती है। किस फॉर्मेट में आती है, किस व्यू में आती है, लेआउट व्यू में। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 व्यू यहाँ पे दिख रहा है। एक तो रिपोर्ट व्यू दिख रहा है जिसमें हम रिपोर्ट को फाइनली देखते हैं।
प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने के मोड में देखते हैं। लेआउट यानी कि लेआउट के मोड में, जैसे हम अभी देख पा रहे हैं प्रिंट के जो कॉलम है उसको छोटा बड़ा करने के लिए। साथ में हम देखें डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है कि यहाँ आप जो है रिपोर्ट को बनाने से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं। लेआउट में देखिए हम जो है कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हैं और किसी कॉलम की विड्थ को अगर कम करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से हम जो है इसको कम कर सकते हैं। दूसरा दिख रहा है रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू में फाइनल हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्रिंट प्रीव्यू की अगर बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू में हमको जैसे प्रिंट है, साइज मार्जिन है, जो भी पेज की सेटिंग है रिपोर्ट के पेज की उसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप ध्यान दीजिए, देखिए एक्सेल में भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भेज सकते हैं, पीडीएफ में, ईमेल में, और कुछ अदर साइज में अगर भेजना जैसे वर्ड में, एचटीएमएल, एक्सएमएल इनमें, तो आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट या इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बाद में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं इस प्रकार। और वापस जाइए तो आप देखिए रिपोर्ट व्यू देख लिए, प्रिंट व्यू देख लिए, लेआउट में हमने ऑलरेडी देख लिए। डिज़ाइन में आपको जैसे फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन व्यू दिखेगा रिपोर्ट का। तो ये रेडीमेड रिपोर्ट से रिलेटेड हमने चीज़ें देखी। अब हम अगर क्रिएट करते हैं इसको सेव कर सकते हैं। देखिए सेव करें, स्टूडेंट रिपोर्ट यहाँ नाम दे सकते हैं इसका हम, ये इस प्रकार, और इसको नाम देकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्रिएट में फिर से जाएंगे, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है डिज़ाइन और दिख रहा है ब्लैंक, तो दोनों एक समान ही, हम किसी पे भी एक पे क्लिक कर लेते हैं। डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक डिज़ाइन व्यू दिखेगा जिसके अंतर्गत आप रिपोर्ट को बना सकते हैं। पर रिपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास में फील्ड होना चाहिए, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड है, जैसे फीस की है, रिकॉर्ड की, स्टूडेंट की है, तो इन दोनों की फील्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो एक डिज़ाइन टैब खुल जाता है जिसमें आपको लास्ट में यहाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इसको क्लिक करोगे तो जैसे फॉर्म बनाए थे इसी प्रकार हमारा जो है शो हो जाएगा। देखिए इस प्रकार शो होगा, इसको शो ऑल टेबल कर लीजिए। हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट से संबंधित जो रिपोर्ट है वो, तो इनरोलमेंट जो है उसको हम यहाँ लाकर देखिए डबल क्लिक करते जाइए। आप डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार जो है फॉर्म जैसे बनाए थे वैसे यहाँ पे शो हो गया। पर हम इसको बनाएंगे यहाँ पे, जैसे इसको हम कर देते हैं रिपोर्ट व्यू, तो रिपोर्ट व्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे हमको बहुत दूर दूर जो है यहाँ पे रिपोर्ट दिखा है। तो इस प्रकार रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा जो है बहुत सारी जगह यहाँ पे जाएगी। तो हम कहाँ चले जाते हैं, फिर से डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसको हम जो है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पेज हेडर के अंतर्गत आप जो है लेबल को लाकर रख सकते हैं। जैसे इसको कंट्रोल एक्स करोगे यानी कि कट करोगे और ऊपर हेडर में ले जाकर उसको पेस्ट करोगे। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, हेडर में इस प्रकार सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेम को भी ले जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोर्स को ले गए तो कोर्स को भी ले जाकर ऐसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर या पास पास जितनी फील्ड है उसके अनुसार आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कंट्रोल भी कर लीजिए पेस्ट, और यहाँ पे ले जाकर इसको भी हमने रख दिए। अब जैसे इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट को किसके नीचे रखना है, इनरोलमेंट के नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद नेम को किसके नीचे रखना है, नेम के नीचे रखना है। उसके बाद कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स को, चलिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा सा खिसका देते हैं। कोर्स को कोर्स के नीचे रख दिए और एड्रेस को एड्रेस के नीचे रख दिए। ठीक है, कोर्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस प्रकार। और अब देखिए आप, हमने जो है सारी जो फील्ड है उसको एक के ऊपर एक ऐसे रख दी हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ बच रही तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ हेडर में कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं तो हेडर में रख सकते हैं। जैसे पेज नंबर तो हम बॉटम में रखते हैं, लोगो रख सकते हैं, लोगो के लिए देखो हम ढूंढ लेते हैं इस प्रकार। फिर से हमने लोगो ले ली, देखिए लोगो आ गया। उसके बाद लोगो के बाद टाइटल दिख रहा है तो टाइटल हम दे सकते हैं क्या, स्टूडेंट रिपोर्ट इस प्रकार टाइटल दे सकते हैं। डेट एंड टाइम की अगर बात करें, डेट एंड टाइम हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे जैसे फॉर्म में लिए थे। पेज नंबर हम ले सकते हैं, जैसे बॉटम में ले सकते हैं, ओके। तो देखिए फुटर में आपका पेज नंबर आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं, तो देखने के लिए रिपोर्ट व्यू आता है। रिपोर्ट व्यू में देखोगे एक रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बाद आप बहुत नीचे जाओगे दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसके लिए फिर से डिज़ाइन व्यू में जाओगे और जो बीच वाला जो डिटेल पेन दिख रहा है, डिटेल को हम जो है थोड़ा छोटा कर देंगे। देखिए इतना बड़ा दिख रहा था, इसको हम जो है इसको छोटा कर देंगे। छोटा क्यों कर देंगे, क्योंकि गैप हमारा जो अनावश्यक यहाँ पे जाएगा नहीं। अब देखिए पास पास में आ गया। अब फिर से जाइए रिपोर्ट व्यू में, रिपोर्ट व्यू में जाओगे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी दिख रही है यहाँ पे, मतलब जो दिखना चाहिए वैसे। और उसके बाद हम फिर से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और इसमें जो है सारी जो अदर फाइल्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं और बाद में इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर फाइनली हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने की बात होती है, सेव कर दी हमने यहाँ पे रिपोर्ट, कौन सी, स्टूडेंट रिपोर्ट। यहाँ पे इसको नाम दे दिए स्टूडेंट रिपोर्ट। इस प्रकार हमने, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है, तो हम इसको जो है स्टूडेंट रिपोर्ट बंद कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब बात होती है कि रिपोर्ट को हमको फॉर्म में से प्रिंट करना। तो फॉर्म हमने पहले बना चुके हैं, पिछली क्लास में हमने देखे होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट टेबल में चले जाए, स्टूडेंट फॉर्म में चले जाए और यहाँ एक हम जो है
किस में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम यहाँ एक जो है बटन बनाते हैं। बटन कौन सी, देखिए ये बटन बनाते हैं हम। यहाँ पे इस बटन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस बटन को ड्रॉ करें तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया कमांड का। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड नेविगेशन तो नहीं करना हमको, रिकॉर्ड ऑपरेशन भी नहीं करना, फॉर्म का ऑपरेशन भी नहीं करना, हमको रिपोर्ट ऑपरेशन करना। रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए हमको जाना कहाँ पे, प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रीव्यू या फिर प्रिंट रिपोर्ट। डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा या प्रीव्यू दिखाएगा। प्रिंट रिपोर्ट या प्रीव्यू रिपोर्ट में हम करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद किस रिपोर्ट को लाना है, स्टूडेंट रिपोर्ट को। स्टूडेंट रिपोर्ट में नेक्स्ट करेंगे और ये जो है आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं, टेक्स्ट आप ले सकते हैं प्रीव्यू रिपोर्ट में, नेक्स्ट, और इसको करोगे प्रिंट, ठीक है। और इसको आप जो है रन करके देखोगे तो यहाँ देखिए प्रीव्यू रिपोर्ट आपको आएगा फॉर्म के अंतर्गत। इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आप जो है लोगो भी आ रहा है और आपका जो रिपोर्ट है वो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है रिपोर्ट में काम कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको देखिए शुरू से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देखे। यहाँ पे सेव कर दीजिए इसको, फॉर्म को भी और रिपोर्ट को भी। क्रिएट में हमने टेबल देख लिए कंप्लीट रूप से, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेरी देख लिए। टेबल को हमने टेबल डेटा सीट व्यू के माध्यम से देख लिए और टेबल डिज़ाइन व्यू के माध्यम से भी देख लिए। उसके बाद क्वेरी को हमने क्वेरी विजार्ड के रूप में देख लिए, क्वेरी डिज़ाइन के रूप में देख लिए। फॉर्म को हमने फॉर्म नॉर्मली डायरेक्टली बनाना डिज़ाइन के माध्यम से ब्लैंक देख लिए। उसके बाद फॉर्म विजार्ड के लिए देख लिए। उसके बाद फॉर्म जब हम बनाते हैं, जैसे हमने ये फॉर्म बनाए तो फॉर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल है उनको भी यहाँ पे हमने देख लिए। इनको मतलब कैसे हम काम करते हैं इनको हमने यहाँ पे देख लिए सारी चीज़ों को यूज़ करके। उसके बाद उनमें जो एग्जिस्टिंग फील्ड है प्रॉपर्टी, इनको सेट करना भी देख लिए। फिर हम देखिए क्रिएट में गए तो रिपोर्ट बनाना देख लिए और उसके बाद डिज़ाइन व्यू के माध्यम से रिपोर्ट बनाना देख लिए, ब्लैंक रिपोर्ट बनाना देख लिए। अब बचा हमारा विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट बनाना। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ फिर से। जैसे ही हम विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल जो दिख रहा है, क्वेरी दिख रही है, उनकी हम रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, किसी की भी, ठीक है। तो हम जो है क्वेरी की रिपोर्ट बनाना देख लेते हैं और एक फीस की रिपोर्ट। तो जैसे टेबल में जाते हैं तो टेबल में जैसे स्टूडेंट या फीस में जाते हैं ऐसे, और उसके बाद हम जो है अवेलेबल फील्ड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इतनी फील्ड्स दिख रही है और इनमें से आप किसी भी फील्ड को ला और मतलब जो है हटा और घटा सकते हैं। तो ऐसे पूरा कंप्लीट रूप से हमने इसको नेक्स्ट किए। सिलेक्टेड फील्ड में चारों फील्ड आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट करे। आप चाहते हो इनमें से किसके अनुसार जो है आपका जो है एनरोलमेंट के अनुसार आए या फिर आप जो है किसके अनुसार आए, फीस आईडी के अनुसार। तो एनरोलमेंट के अनुसार हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर करना तो, नहीं करना तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। स्टेप आपने सेलेक्ट करे और पोर्ट्रेट लेना लैंडस्केप लेना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एडजस्ट करना पूरे पेज की विड्थ के अनुसार, तो इसको टिक मार्क रखिए। नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप जो है रिपोर्ट का टाइटल देख सकते हैं और प्रीव्यू रिपोर्ट में खोलना है, मॉडिफाई रिपोर्ट में खोलना है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश जैसे करें हैं तो आप देखिए एनरोलमेंट 101 का जो रिकॉर्ड है वो आ गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 102 का रिकॉर्ड आ गया, 103 का, 101 का एक ही रिकॉर्ड था, 102 का भी एक रिकॉर्ड था, 103 के 2 रिकॉर्ड थे, 104 के एक रिकॉर्ड और ये दूसरा रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड थे यहाँ पे, ठीक है। 105 का एक रिकॉर्ड। तो ये एनरोलमेंट के अनुसार यहाँ कैटेगराइज हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने रिपोर्ट जो है देखिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट फाइल या पीडीएफ इस प्रकार लाओगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना और उसको पब्लिश कर दोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मतलब हमने जो है टेबल बनाना भी देख लिए, क्वेरी बनाना भी देख लिए, फॉर्म बनाना भी देख लिए, रिपोर्ट बनाना भी देख लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हम जो है यहाँ देखिए, यहाँ जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है। आप जो पीडीएफ मिलेगी, ये फाइनल लास्ट लेक्चर था हमारा, इसको आप जो है पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट एक आउटपुट से संबंधित ऑब्जेक्ट है एमएस एक्सेस का, जिसके अंतर्गत हम रिपोर्ट को दिखा सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, हेडर होता है, डिटेल होता है और फुटर होता है। 3 सेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़े, उसके बाद तीनों के बारे में यहाँ जान लिए। उसके बाद रिपोर्ट के प्रकार देखे, कॉलमनार रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट, जस्टिफाइड रिपोर्ट, सिंगल रिपोर्ट यानी कि हम देख सकते हैं एक टेबल से कनेक्ट होती है, और मल्टीपल रिपोर्ट यानी मल्टीपल टेबल के सोर्सेज को यूज़ करती है। प्रिंट रिपोर्ट भी हमने देख लिया। उसके बाद रिपोर्ट को सेव कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो देख लिए, ठीक है। हाउ टू जो एक्सपोर्ट है वो देख लिए, देखिए हमने अभी देखे हैं। उसके बाद रिपोर्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, तो रिपोर्ट हमने देखी यहाँ पे रिपोर्ट नॉर्मली बनाना, डिज़ाइन के थ्रू, ब्लैंक रिपोर्ट और विजार्ड के थ्रू, चारों रिपोर्ट हमने यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। विजार्ड के थ्रू भी हमने देख लिए। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ रिपोर्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है और इस प्रकार हमारा एमएस एक्सेस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ये 2013 में भी आपको काम आएगा, 2016 में भी काम आएगा, 2019 में भी काम आएगा। तो तीनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करोगे तो वहाँ मतलब चैनल को जो है ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी आपको सजेशन मिल जाएंगे, मतलब जो आप
क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए सजेशन मिल जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिक्वेंसली सारे लेक्चर और PDF भी मिल जाएगी।